ये आपने श्रम करके कमाया, आपके ही काम आवे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर भगवान नाम की जो संपदा होती है, जो दिन रात भजन से प्राप्त होती है, तो जो करता है भजन, जिसका होता है वो धन, चाहे लाख जन्म के बाद मिले परंतु मिलेगा उसी को। दूसरा उस पर कोई कब्जा नहीं करता। खर्चे न कोई चोर न लेभे, दिन दिन बढ़त सदायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। भक्तिमती मीरा कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खुआयो। भक्तिमती मीरा कहती है, जन्म जन्म की पूंजी है, ये नहीं कि इस जन्म में पैसा कमाया, बैंक में डाला, मर के चले गए, साथ परिवार वालों का, दोस्तों का। पर मीरा जी कहती है, मेरी जो भजन की संपदा है वो आज इस जन्म की नहीं है, जन्म जन्म की है। न जाने कितने जन्मों से कमाती आ रही है, इसलिए मेरी पूंजी मेरी पास है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। तो भगवान नाम की संपदा ऐसी है कि जो कमाएगा उसी के काम आएगी। दूसरा उस पर अपना कब्जा नहीं कर सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, डकैत डकैती नहीं डाल सकता, सरकार छापा डाल नहीं सकती, कोई खतरा नहीं। हम जो नोट कमाते हैं उसकी रक्षा हमें करनी पड़ती है, और भगवान नाम की जो संपदा होती है हमें उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं हमारी रक्षा करती है। परंतु भगवान नाम की पूंजी का महत्व हम लोग समझते नहीं है। जिनकी कीमत जिसकी समझ में आ गई उसकी कीमत छोड़ छाड़ के इस दुनिया को उसी प्राप्ति, उसी संपदा की प्राप्ति में लग जाते हैं। देखो, अलग अलग देश में लोग जाते हैं तो उसी देश की मुद्रा लेते हैं। हमारा रुपया हर जगह तो नहीं चलेगा, अपना रुपया तो वहां की मुद्रा लो। परंतु जो कभी विदेश प्रदेश यात्रा पर गया नहीं, उसको मालूम भी नहीं, वो तो अपना रुपया जानता है, वो विदेशी मुद्रा को पहचानता भी नहीं, और उसकी कीमत भी उसको नहीं मालूम, वो तो अपना रुपया जानता है। वैसे हम लोगों को कोई कितना भी कहे कि राम नाम जपो, राम नाम जपो, राम नाम की हमको कीमत नहीं मालूम, इसलिए हम कहते हैं सब बुड्ढों का काम, जो किसी काम के नहीं रहते, बैठे बैठे माला सटकाते रहते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। हमारा ये कोई समय है राम नाम जपने का? तो हम लोगों को उसकी कीमत समझ में नहीं आती। पर धीरे धीरे जब विवेक जागता है, सत्संग सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो जब राम नाम के जब मूल मंत्र का पता चलता है, तो सोई प्रकट अतिमि में मोल रतन के। जैसे कोई बहुत कीमती रत्न आपके पास हो और उसे सब्जी मंडी में ले जाकर के आप दिखाओ, सब्जी वाले से पूछो कि भैया आप इसका कितना मूल्य दे सकते हो, तो वो कितना मूल्य दे पाएंगे? उनको तो चमकीले पत्थर के अलावा उसका क्या महत्व है? सब्जी वाले तो इसकी कीमत की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो किसी जौहरी के पास लेकर के जाओ, तब वो उसका परीक्षण करके मूल्यांकन करके बताएगा कि ये कितने कीमत है। वैसे ही हम लोगों को राम नाम की कीमत नहीं मालूम, तो हम लोग कहते हैं ये सब बुड्ढों का काम है। परंतु जिन ऋषियों ने राम नाम का महत्व और कीमत समझ लिया, बड़े बड़े साम्राज्य को ठुकरा करके राम नाम का आश्रय लेकर के घनघोर जंगल में चले जाते हैं। पर कीमत आवे समझ में तब, क्योंकि यही राम नाम की मुद्रा प्रदेश यात्रा पर काम आएगी। और देश में जाओ चाहे मत जाओ, पर एक देश ऐसा है जहां सबको एक ना एक दिन जाना है। तो सनकादिक भी कहते हैं कि नारद जी, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई कि तुम्हारे कौन से नोट बर्बाद हो गए, तो गत वित्तो यथा जना, जो इतना मुंह लटकाए घूम रहे हो। तब नारद जी हाथ जोड़ के बोले, बड़े भैया हम बड़े परेशान हैं। पर परेशान क्यों है वो आप सुनिए। बोले क्यों परेशान है, सुनाओ। बोले भारत भूमि सत्संग का केंद्र है, इसलिए हम सत्संग करने की इच्छा से भारत भूमि में आए। नारद जी कहते हैं हम भारत में सर्वत्र जगह घूमे, सारे तीर्थ हमने घूम डाले, पर किसी भी तीर्थ में हमारे मन को चैन नहीं मिला, सत्संग का आनंद नहीं मिला। कहाँ गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। ये सारे तीर्थों के नाम गिनाए। दक्षिण के तीर्थों में भी गया, श्रीरंगम गया,
कुरुक्षेत्र आदि उत्तर के तीर्थों में भी गया, संपूर्ण भारत भ्रमण किया, पर चैन कहीं नहीं मिला। फिर क्या किया? नारद जी कहते हैं हमने सोचा तीर्थ को छोड़ो, तीर्थी को पकड़ो। तीर्थी कहते हैं साधु संत को। तीर्थी जहां वास करते हैं वही भूमि तीर्थ कहलाती है। बिना तीर्थी के तीर्थ का कोई महत्व नहीं है। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां जाकर किसी तीर्थी का दर्शन अवश्य करो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्ते न गदावृता। हर तीर्थ में तीर्थी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, और तीर्थी का दर्शन किए बिना तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता। बोलो राधे राधे। तो नारद जी कहते हैं हमने संतों को ढूंढना प्रारंभ किया। संत बहुत मिले, पर पाखंड संता निरता विरक्ता अपरिग्रहा। जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड है, अथवा पालन करने योग्य कार्य का जो खंडन करे उसका नाम पाखंड है। जैसे स्नान करना, ध्यान करना, जप करना, ये सब सत्कर्म है, करना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे नहाने धोने से क्या होगा, माला सटकाने से क्या होगा, हमारे पास आओ हम सीधे तुम्हें ब्रह्म बना देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। कभी भी नहाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सब चलता है। तो ऐसे लोगों को पंडित जी ज्यादा पसंद आते हैं। परंतु जो संत या महात्मा कहे कि 4 बजे उठो, ठाकुर जी की सेवा करो, है? और जब भी ठाकुर जी को छुओ तो स्नान करके ही छुओ, तो हम लोग कहते हैं अरे ये बाबा जी बड़े पाखंडी है, बड़ा प्रपंच करते हैं। जिसको सदाचार कहा जाता था वो आज हमें पाखंड लगने लगा है, और जो वास्तव में पाखंड था वो आज हमें बड़े सिद्ध महापुरुष नजर आने लगे हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं हम बहुत जगह घूमे, पर संतों में हमने पाखंड का प्रवेश पाया। किसी ने पूछा महाराज जी कृपा कैसे होगी? बोले हरी चटनी से समोसा खाओ, कृपा बरसने लगेगी। ऐसे ऐसे संत हमें कलिकाल में मिले। सनकादिकों ने कहा फिर क्या किया? बोले हम कहां जाए, न तीर्थों में शांति, न संतों के यहाँ शांति। हमने सोचा छोड़ो, गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। गृहस्थ सदाचारी होगा तो कम से कम मन को तो विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके हम गृहस्थों के यहाँ गए। फिर क्या किया? बोले वहां पर भी बहुत गड़बड़ है। वहां क्या गड़बड़ है? बोले करुणे प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक। हमने देखा कि नई बहू सास ससुर की सेवा तभी तक ठीक से करती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी जाती। जहां तिजोरी की चाबी हाथ लगी, माल पानी सब साफ हो गया, तो ही अपने पतिदेव के कान में मंत्र फूंकना चालू करती है। सुनो जी, मैं आपके लिए अपनी सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ करके आ गई। अब जैसे मैंने छोड़े वैसे आप भी छोड़ो। हम दो, हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी हो। तो तरुणी प्रभुत्व आगे है, उसका ऐसा प्रभुत्व चलता है कि उसके सामने सिर्फ झुकाना ही पड़ता है। और परामर्श की जरूरत पड़े तो मैया बाप से कोई नहीं पूछता, तो किससे पूछा जाता है? बोले श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब को बुलाया जाता है। साले साहब की बुद्धि से ही सलाह होता है। बेटा बेटियों का भी गृहस्थों के यहाँ विवाह नहीं हो रहा, बल्कि सौदा होने लगा है। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलतनम। एक बात निवेदन करना चाहूंगा, हम एक भी बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। जैसा सूत जी ने कहा है वैसा ही अक्षर से हम आपको सुना रहे हैं। इसलिए बीच बीच में संस्कृत की पंक्ति भी बोलते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि बात प्रामाणिक है। मणग्रंथ कहानियां नहीं बना रहे। बोलो राधे राधे। तो श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलतनम। इतना लोभ गृहस्थों के भीतर व्याप्त हो गया है कि बेटा बेटियों का क्रय विक्रय होने लगा है। पहले लोग शादी करते थे तो समधी बन करके गले मिलते थे। समधी का अर्थ जानते हैं? समान है धी, धी माने बुद्धि। बौद्धिक विचारधाराएं, बुद्धि स्तर जहां हमारी मिलती थी वहां संबंध करके हम समधी बन करके मिलते थे कि हमारी बुद्धि, हमारी और आपकी बुद्धि बराबर है, इसलिए हम समधी। ये समधी का भाव था।
इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तासे हो ये निसंग प्रिय, करियो तिरसठ प्रिय। प्रेम का आधार क्या है? हमारी विचारधाराएं जिसके साथ, जिस परिवार के साथ मेल खाती हो, उसके यहाँ संबंध जोड़ करके हम समधी बन के मिलते थे कि हमारी बुद्धि आपके बराबर है। ये समधी का भाव था। परंतु आज अर्थ बदल गया। बारात आ रही थी, समधी साहब आ रहे थे, किसी ने कहा साहब आप समधी बन के जा रहे हो? बोले हाँ। तो समधी का अर्थ जानते हो? बोले समधी का अर्थ तो नहीं जानते, परंतु अर्थ के लिए ही समधी बनने जा रहे हैं। इतने की बात है तो इतना पक्का मिलने वाला है। तो समधी का अर्थ नहीं जानते, अर्थ के लिए ही समधी बनना पसंद करते हैं। परिणाम क्या होता है? जब बौद्धिक विचारधाराएं मेल नहीं खाती तो शादी होने की देर नहीं रहती कि घर में महाभारत प्रारंभ हो जाता है, तनातनी प्रारंभ हो जाती है घर में। तो दंपति नाम चकल कनम, दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वैचारिक विचारधाराओं में मेल नहीं हो रहा। नारद जी कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए। हमने सोचा कि हम भारत में आए थे शांति पाने के लिए, सत्संग करने के लिए, परंतु शांति मिली नहीं। दुनियादारी देख करके क्रांति मच गई, अशांति व्याप्त हो गया। अब कहाँ जाए? न संतों के यहाँ शांति, न तीर्थों में शांति। नारद जी ने सोचा कि हम सीधे वृंदावन धाम चलेंगे, गोविंद की क्रीड़ा ब्रज वसुंधरा में मन को निश्चित विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके हम वृंदावन में पहुंचे। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू, और तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर। वृंदावन में जो आश्चर्य मैंने देखा महाराज वो और आप सुन लीजिए। वहां क्या देखा? बोले एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। यमुना जी के तट पर एक युवती रोती हुई हमें नजर आई। हमको बड़ी दया आई। हमने पूछा देवी जी काशिक तुम, आपका परिचय क्या है? क्या कष्ट है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तब उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दो बुड्ढे मेरे पास लेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी आंख फाड़ के देखने लगे। ये 20 वर्ष की माता जी, 90 वर्ष के बेटा, ये हमने पहली बार देखे भाई। अरे देवी जी ये तुम्हारे बच्चे बुढ़े कैसे हो गए? कालयोगे नजर जरो। यही तो समय का खेल है महाराज, यही तो मेरे कष्ट का कारण है। मैं युवती और बच्चे बड़े, बच्चे बुढ़े। मैं दक्षिण में पैदा भई, कर्नाटक में पली बड़ी, पर कहीं कहीं पाखंडियों से परेशान होकर के बच्चों को लेकर भागी। पर वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही जाता हम तरुणी, मैं एकदम नई नवेली बन गई। और मेरे बच्चों के कदम रखते ही दोनों मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। और यही हालत यदि मेरे बच्चों की रही तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं वृंदावन को छोड़ करके किसी प्रदेश में चली जाऊंगा। नारद जी एक क्षण में भक्ति मां की पीड़ा समझ गए। नारद जी ने कहा देवी बिल्कुल दुखी मत हो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं यदि लोक में जन जन में मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं करवा दी तो मैं नारद हरि का दास न कहलाऊं। तदा न हम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत्। देवी बिल्कुल दुखी मत हो। सतयुग द्वापर त्रेता में आप मस्त रही, पर अब कलयुग आ चुका है और वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम ना भी दृश्यते। जो सत्कर्म शुभकर्म दिखाई पड़ रहे हैं धीरे धीरे ये सब सनई सनई लुप्त होने वाले हैं। जो जो कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगेगा क्यों क्यों सत्कर्म विलुप्त होते चले जाएंगे। भक्ति महाने का ये दुष्ट कलयुग इतना बुरा है तो भगवान इसको दंड क्यों नहीं देते? नारद जी बोले दंड इसलिए नहीं देते क्योंकि कलयुग बुरा तो बहुत है, परंतु एक अच्छाई बहुत जोरदार है इसमें। क्या अच्छाई है? बोले इसमें ये अच्छाई है यत् फलं नास्ति तपसा न योगे न समाधिना
फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करने के बाद, अनेक बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद, दान सत्कर्म आदि के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावहि नर पावहि भगवान, गावहि नर पावहि भगवान। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर होत रहि पारा, सुमिर सुमिर नर होत रहि पारा, सुमिर सुमिर होत रहि पारा, सुमिर सुमिर होत रहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम, युग केवल नाम, युग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान नाम का संकीर्तन ही कल्याण का सरल साधन है। तपस्या करना साधारण काम नहीं है, शरीर गलाना पड़ता है। बड़े बड़े यज्ञ करना साधारण काम नहीं है, परंतु सबसे सरल साधन है तो केवल भगवान का नाम। कुछ भी खर्चा नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, आराम से जपते रहो। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम्, अलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। भगवान नाम के अलावा कोई चारा नहीं है, सबसे सरल साधन है। अन्य युगों के प्राणी कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में जन्म मिल जाए तो फटाफट भगवान का नाम लेकर के कल्याण कर ले। इसलिए कलयुग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने कलयुग को आरक्षण दिया है। बोलो राधे राधे। क्या आरक्षण मिला है? बोले मानस पुण्य होय नहीं पावा, मानस पुण्य होय नहीं पावा, मानस पुण्य होय नहीं पावा, कलयुग कर पुनीत प्रताप, कलयुग करे पुनीत प्रताप, कलयुग करे पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होय नहीं कलयुग का यह प्रभाव है। मन से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं मिलेगा, और मानसिक यदि कोई शुभ कर्म बन जाए तो पूरा फल प्राप्त हो। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, पाप नहीं होंगे, पुण्य मिलेगा। केवल मन से कल्पना कर लो कि हम हनुमान जी के चरणों में हीरे का हार चढ़ा रहे हैं। करो कुछ मत, केवल मन से सोच लोगे तो भी तुमको पूरा पुण्य उसका प्राप्त होगा। हद लगे न फिटकरी रंग चौकई आवे। कलयुग में केवल भगवान ने ये छूट दी है, अन्य युगों में ये छूट नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भोले बाबा की आराधना में बड़ी जोरदार बात कहते हैं।
कि बोले बाबा आपके लिए मंदिर बनवाना हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो इस देह को ही आपका देवालय बना लिया है, आत्मा के रूप में आपको बैठा लिया है, भगवान बुद्धि के रूप में भवानी को बैठा लिया है, और जो आपके पंच प्राण हैं, जो आपके पंचायत है श्रृंगी भृंगी नंदी आदि, वही मेरे शरीर में पंच प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है। दिन भर जो मैं खाता पीता हूँ वही पूजा की सामग्री चढ़ाता हूँ, दिन भर जो मैं घूमता हूँ वही आपकी परिक्रमा लगाता हूँ, तांग दुपट्टा सो जाता हूँ वही आपकी समाधि लगाता हूँ, दिन भर जो भी कुछ बोलता हूँ वही आपका स्तोत्र पाठ करता हूँ। इसलिए शरीर से मैं जितने कर्म करता हूँ भोले बाबा वो सब आपकी ही आराधना है, मैं आपके लिए कुछ करता ही नहीं। अब देखिए भगवान शंकराचार्य जी के शब्दों में ही श्रवण करें। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदया प्रदक्षिण विदो स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। मेरे समस्त कर्म है बोले बाबा आपकी ही उपासना है। अब इससे बढ़िया सरल साधन कलयुग के अलावा बोलो कहाँ होगा। गजब की छूट है, इसलिए छूट का फायदा उठाओ। आरक्षण मिला है तो फटाफट लाभ ले लो, दोबारा मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। भक्ति माँ गदगद हो गई, स्तुति करने लगी, भक्ति माँ गदगद हो गई नारद जी को, और गदगद होकर के स्तुति करने लगी कि महाराज आपने ये मेरा सारा कष्ट दूर कर दिया। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन एकं केवलं चाकलय्य वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य